वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल व हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कोच के अंदर शुरू होंगे 2 मिनी अस्पताल। भोपाल के अस्पताल फुल हो गए हैं। कोरोना मरीजों को आसानी से दाखिला नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रेन के मोबाइल आइसोलेशन कोच में भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन में 2 अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। सोलर प्लांट लगाने छूट मिली तो ढेरों आवेदन हुए। घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने के लिए बिजली विभाग नेट मीटरिंग पर जोर दे रहा है। इसके लिए 40% रियायत भी सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है। इस योजना को लेकर उपभोक्ता उत्साहित है, लेकिन आवेदन के बावजूद उनके घर पर प्लांट नहीं लग पा रहा है। एक दिन के अंतराल में लगे बिजली कर्मियों की ड्यूटी। एक दिन छोड़ एक दिन ड्यूटी लगाने के लिए संघ द्वारा पूर्व क्षेत्र कंपनी प्रबंधन को पत्र लिखा है। जबलपुर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा पूर्व क्षेत्र कंपनी प्रबंधन को पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। भीड़ कम करने बढ़ाए प्लेटफॉर्म के दाम, फिर भी नहीं सुधरे हालात। रेलवे ने स्टेशन में प्रवेश करने से लेकर ट्रेन में सफर करने तक की कोरोना गाइडलाइन बनाई है। इसका पालन करने वाले को ही प्लेटफॉर्म और ट्रेन में सफर करने की परमिशन है। इतने नियमों के बाद भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन में अनावश्यक भीड़ बढ़ रही है। रेलवे ने तक इसकी वजह जाननी चाहिए, तो पता चला कि रेलवे के नियम ही इसमें आड़े आ रहे हैं। कोरोना काल में हुए दमोह और बंगाल चुनाव में टूटा कोविड प्रोटोकॉल। केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को हाई कोर्ट का नोटिस। हाल ही में यानी कोरोना काल के दौरान हुए मध्य प्रदेश के दमोह और पश्चिम बंगाल चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने और उसके कारण संक्रमण स्तर में वृद्धि होने का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रवैया आजमाते हुए मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। 8 ऑक्सीजन प्लांट में से 4 शुरू। कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन, कहीं दवा नहीं है तो कहीं सरकारी सिस्टम कमजोर है। वहीं इन सबके बीच सुकून देने वाली खबर आई है। प्रदेश में 8 ऑक्सीजन प्लांट में से 4 खंडवा, उज्जैन, शिवपुरी और सिवनी जिले में शुरू हो गए हैं। कोरोना का खौफ, विदेश घूमने वाले घरों में डूबके, पासपोर्ट का ग्राफ भी गिरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र द्वारा जारी किए जाने वाले अपॉइंटमेंट की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन संख्या के अनुपात में आवेदक PO-PSK नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी संख्या ना के बराबर हो गई है। जानकारी के माने तो कोरोना के नए स्ट्रेन के आने और दोबारा लॉकडाउन होने के बाद लोग अपनी विदेश यात्रा रद्द कर रहे हैं। जंबो सिलेंडर, 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की होगी खरीदी। मेडिकल कॉलेज में 16 मरीजों की मौत मामले में लापरवाही उजागर होने के बाद अब जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने प्रभावी प्रयास शुरू किए हैं। मेडिकल कॉलेज में 10 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति और डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर में बदलाव के बाद अब जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदी के लिए स्वीकृति मिली है। मध्य प्रदेश राज्य में NMMS परीक्षा 2021 हुई स्थगित। नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप स्कीम ने अपनी चयन परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। NMMS चयन परीक्षा 2 मई को होनी थी। NMMS की चयन परीक्षा स्थगित करने का फैसला कोरोना मामलों में स्पाइक की वजह से लिया गया है। सरकारी अधिकारियों ने छात्रों के लिए स्टेशन की तारीख बढ़ा दी है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने नियमितीकरण की मांग की।
सत्ता परिवर्तन के 1 वर्ष बाद भी अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा और भी बदतर हो गई है। विगत 1 वर्ष से प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों अतिथि शिक्षक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आर्थिक तंगी और असुरक्षित भविष्य की वजह से अभी तक लगभग 75 अतिथि शिक्षक ने मौत को गले लगा लिया है। कर्मचारियों को उपचार के लिए मिले चिकित्सा अग्रिम। कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम देने की मांग कर्मचारी संघ ने की है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कहा कि कोरोना महामारी में राज्य शासन के कर्मचारी एवं उनका परिवार भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शासकीय अस्पतालों में बिस्तर न मिलने की स्थिति में कर्मचारी एवं उनका परिवार महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने मजबूर है। दूसरे राज्यों की ओवरलोड बसों को चेक पोस्ट पर कराया जाएगा खाली। दूसरे राज्य से आने वाली ओवरलोड बसों को अब चेक पोस्ट पर खाली कराया जाएगा और ओवरलोड बसों की सवारियों को दूसरी बसों में रवाना किया जाएगा। 84 बस हादसे के बाद अपर आयुक्त ने चेक पोस्ट प्रभारी को आदेश जारी किए हैं। कोरोना टीके की कीमत का ऐलान। सरकारी अस्पताल में 400 तो प्राइवेट में 600 रुपए की होगी वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीनेशन का एक डोज की कीमत तय कर दी है, जिसके मुताबिक कोविशील्ड की एक खुराक प्राइवेट अस्पताल में जहां 600 रुपए मिलेगी, वहीं सरकारी अस्पताल में इसकी कीमत 400 रुपए होगी। इंदौर में 30 अप्रैल तक सख्ती, बेवजह घूमने वालों की होगी गिरफ्तारी, सिर्फ ये सेवाएं रहेगी चालू। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए मंगलवार शाम को कलेक्टर मनीष सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि जिस तरह से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराना जरूरी है। नया सिस्टम एक्टिव, मप्र के इन जिलों में बारिश के आसार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार फिर 2 सिस्टम एक्टिव होने और वातावरण नमी के कारण मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज बदले नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभागों के जिलों में बारिश की संभावना है। देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत, मोदी सरकार ने सप्लाई बढ़ाने के लिए बनाई ये योजना। कोरोना वायरस के संक्रमण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत की खबरें लगातार चारों तरफ से आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन गैस की किल्लत होने से अस्पतालों में मरीजों को इसके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आ गए सोलर एसी, बिना बिजली के चलाएं। गर्मी से बचने के लिए एसी की जरूरत पड़ती ही है। आमतौर पर 2 तरीके की एसी ज़्यादा चलन में रहते हैं। इनमें स्प्लिट और विंडो एसी शामिल है। तीसरी कैटेगरी है पोर्टेबल एसी की। पोर्टेबल एसी को कूलर की तरह पूरे घर में कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ निकली है स्टाफ नर्स की बम्पर नौकरियाँ। झारखंड के रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में ग्रेड ए स्टाफ नर्स की भर्ती निकली है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थाओं की अधिकारी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 370 रिक्त पर भर्तियां की जाएगी। पोस्ट ऑफिस के लिए केंद्र सरकार ने जारी की कोरोना गाइडलाइन। आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़ा कोई भी काम हो तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। देश के हालात को देखते हुए सरकार की ओर से पोस्ट ऑफिस संचालन के लिए कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की गई है। पोस्ट ऑफिस के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए और भीड़ भाड़ से बचने के लिए डाक सर्कल के प्रमुख अपने हिसाब से शिफ्टों में काम को बांट सकते हैं। SBI ने 44 करोड़ ग्राहकों को किया सावधान। किसी से ये जानकारी शेयर करने से पहले 2 बार सोचें, वरना खाली हो जाएगा खाता। SBI ने ट्वीट पर अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि अपनी पर्सनल जानकारी अपने पास ही रखें। इसे किसी दूसरे से साझा करने से पहले 2 बार सोचें।
आपका आधार नंबर हुआ है मिसयूज, घर बैठे ऐसे लगाएं पता। जब से सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य किया है, यह पहचान साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आधार एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है। बंगाल में एक साथ कराए जा सकते हैं अंतिम 2 चरणों के मतदान। पश्चिम बंगाल में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी 3 चरण के लिए वोटिंग होना बाकी है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में बाकी चरणों के चुनाव को एक साथ नहीं कराया जा सकता। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक ने इशारा किया है कि अंतिम के 2 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने भारत सरकार को भिजवाया संदेश, कहा दवा आवश्यकताओं को समझता है अमेरिका। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका भारत की दवा आवश्यकताओं को समझता है। उसने कोरोना वैक्सीन के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के मामले पर उचित ध्यान देने का आश्रय दिया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका में एक कानून है जिसके तहत अमेरिका कंपनी को घरेलू मांग को प्राथमिकता देनी पड़ती है। देसी वैक्सीन को खराब बता रहे विरोधी। रिपब्लिक भारत के 100 एकड़ अनवर गोस्वामी ने बाबा रामदेव से कहा कि संकट के दौर में सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लोग अपना फायदा देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग देसी वैक्सीन को खराब बता रहे हैं। जोड़े लाखों नए ग्राहक। 2020-21 में बेची 1.84 लाख करोड़ रुपए की पॉलिसी। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने मंगलवार को कहा कि उसने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में नए कारोबार से 1.84 लाख करोड़ रुपए की प्रीमियम आय प्राप्त की, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।